हमारी वीडियो में बात करी थी हमने ओम्स लॉ की, जहां हमने ड्राइव किया था फॉर्मूला V इज इक्वल्स टू आई आर और हमने R इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट निकाला था ML अपॉन में ANE स्क्वायर टाउ, जहां पे हमने यूज़ किया था ड्रिफ्ट वेलोसिटी को। आज की वीडियो में हम बेसिकली करने क्या वाले हैं, हम पढ़ेंगे रजिस्टिविटी को। ठीक है, उसके दो फॉर्म्स होते हैं। लाइक रजिस्टिविटी डिपेंड किस पे करती है, वो डिपेंड करती है दो चीज़ों पे, वो हम देखेंगे किस पे। उन दो में से हम एक चीज़ को आज करने वाले हैं, एक को हम करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में, उसमें कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे। स्टार्ट करते हैं रजिस्टिविटी से। रजिस्टिविटी जो होती है उसको रो से डिफाइन करते हैं। बेसिकली होता है क्या, देखो कल हमने ड्राइव करा था V इज इक्वल्स टू आई आर। ठीक है, R था रेजिस्टेंस, ML अपॉन में ANE स्क्वायर टाउ। ठीक है, अब ये जो R है ये अगर रेजिस्टेंस है तो जो इसकी कैपेसिटी होगी रजिस्ट करने की उसको हम बोलते हैं रजिस्टिविटी, उसको हम डिनोट करते हैं रो से। तो R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है R के। ठीक है, जैसा इस फॉर्मूले में दिख रहा है, R प्रोपोर्शनल टू L, R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A। तो जो R हो जाएगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा L बाई A के। ठीक है, और ये जब प्रोपोर्शनलिटी यहाँ पे हटेगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, रो आ जाएगा, रजिस्टिविटी का कांस्टेंट। यहाँ से फॉर्मूला आ जाता है रजिस्टिविटी का RA बाई L। ठीक है, यूनिट क्या होती है इसकी, जब हम बात करते हैं रेजिस्टेंस की, ये होता है ओम, एरिया हो गया मीटर स्क्वायर डिवाइड बाई M। तो ये जो ओम मीटर है ये होता है रजिस्टिविटी का यूनिट। ठीक है, ये हमने कल निकाला था R इज इक्वल्स टू ML अपॉन में ANE स्क्वायर टाउ। अगर हम इसको ऊपर के इक्वेशन में पुट करते हैं, ठीक है, तो हमारा रो आएगा ML अपॉन में ANE स्क्वायर टाउ डॉट A बाई L। इस A बाई L को हमने अलग ही लिखा है क्योंकि ये जो पोर्शन है ये एक्चुअली में R का पोर्शन है। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास टाउ की वैल्यू आ जाएगी, LL क्रॉस हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा आपका ये A से A क्रॉस हो जाएगा M अपॉन में NE स्क्वायर टाउ। तो देखो ये जो टाउ है ये डिपेंड किस पे कर रहा है, एक तो N पे, N होता है नेचर ऑफ मटेरियल, या फिर हम बोलते हैं N को नंबर डेंसिटी। नंबर डेंसिटी मैंने आपको पहले ही बताया, नंबर डेंसिटी होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि किसी पर्टिकुलर लाइक मान लो ये पोर्शन ऑफ वायर है तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, वो जो मूव कर रहे होते हैं तो पर यूनिट वॉल्यूम कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं हम उसको बोलते हैं नंबर डेंसिटी। ठीक है, और दूसरा रो डिपेंड करता है टाउ पे, ये रहा। तो रो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एन के और इनवर्सली ही प्रोपोर्शनल होता है टाउ के। टाउ क्या होता है, टाउ मैंने आपको पहले बताया था, टाउ होता है हमारा रिलैक्सेशन टाइम। जब हम बात करते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी की, तो जो भी टू सक्सेसिव कोलिजन होते हैं इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, उनके बीच का जो एवरेज टाइम होता है हम उसको बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। और जो टाउ होता है ये हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं, उनके बीच का जो वाइब्रेशन होता है वो क्या होता है, बढ़ने लगता है, जिसकी वजह से जो वेलोसिटी होती है वो इंक्रीज हो जाती है। खैर यहाँ पे वेलोसिटी की जरूरत नहीं है, हम बात करेंगे रेजिस्टेंस की। ठीक है, तो इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं। पॉइंट्स क्या, देखो रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड मटेरियल बोथ एट कांस्टेंट टेम्परेचर। जैसा मैंने अभी बताया ये डिपेंड किस पे करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। अगर ये टाउ पे डिपेंड कर रहा है तो ये इनडायरेक्टली टेम्परेचर पे भी डिपेंड कर रहा है। तो बेसिकली रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की या मटेरियल की तब जब जो ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर हो वो कांस्टेंट हो। लाइक R क्या है, R डिपेंड करता है इन तीन चीज़ों पे। L और A क्या हो गया, जो भी ऑब्जेक्ट है उसका एरिया या फिर लेंथ, दूसरा उसका जो मटेरियल है। अब मटेरियल क्या अगर फिक्स होता है, लाइक हम कॉपर की बात करें या एल्यूमिनियम की बात करें या आयरन की बात करें तो हर एक का रेजिस्टेंस अलग अलग होता है। अब आप चाहे आयरन का कुछ भी यूज़ करो, अगर वो आयरन है तो उसमें रेजिस्टेंस सेम होगा अनटिल अनलेस उसका ये एरिया वाला फैक्टर यानी ऑब्जेक्ट वाला फैक्टर और टेम्परेचर वाला फैक्टर चेंज ना हो। ठीक है, नेक्स्ट होता है टाउ, यानी क्या, वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट क्या देखो, रेजिस्टिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ओनली एट कांस्टेंट टेम्परेचर। रेजिस्टिविटी जो होती है, ये रेजिस्टेंस था, ये रेजिस्टिविटी है। रेजिस्टिविटी मतलब क्षमता होती है रजिस्ट करने की। तो रेजिस्टिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ओनली एट कांस्टेंट टेम्परेचर। जब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तभी हम उस पर्टिकुलर मटेरियल की रेजिस्टिविटी निकाल सकते हैं। इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द डायमेंशन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो देखो टाउ इज इक्वल्स टू एम अपॉन में एनी स्क्वायर टाउ, ये हमने टाउ निकाला है और यहाँ हम बात कर रहे थे रेजिस्टेंस की। टाउ डिपेंड नहीं करता एल पे और ए पे, इस पर फर्क नहीं पड़ता कि आपके बेसिकली ऑब्जेक्ट का साइज क्या है, फर्क पड़ता है कि आपका ऑब्जेक्ट है क्या या कौन सा मटेरियल है। टाउ डिपेंड करता है एन पे, नेचर ऑफ मटेरियल या फिर नंबर डेंसिटी, और दूसरा डिपेंड करता है किस पे, रॉ पे, सॉरी रॉ नहीं टाउ पे, रॉ डिपेंड करता है टाउ पे, ये क्या है, टेम्परेचर। नेक्स्ट क्या है, यहाँ मैंने लाइक इस चीज़ को समझाने के लिए ये लिखा है, गिवन मास ऑफ Cu यानी कॉपर 3 वायर इज फॉर्म ABC। यानी कि मान लो कॉपर का एक वायर है जिसको हमने तोड़ के क्या बनाया है, ABC 3 वायर बनाई है। ये A है, B है, C है। A क्या है, A की लेंथ कम है बट क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा है। B क्या है, B का जो लेंथ है इससे थोड़ा ज़्यादा है, क्रॉस सेक्शन एरिया इससे थोड़ा कम है, और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया बहुत ज़्यादा कम है बट लेंथ जो है, लेंथ इन दोनों कंपेरिजन में ज़्यादा है। तो इन तीनों की रजिस्टिविटी कैसे चेंज होगी, सॉरी रेजिस्टेंस कैसे चेंज होगा, देखो ऑल 3 वायर हैव सेम रजिस्टिविटी एज दे कंसिस्ट ऑफ कॉपर। क्योंकि इन तीनों का मटेरियल सेम है तो इनकी रजिस्टिविटी क्या होगी, सेम होगी। वायर हैज डिफरेंट रेजिस्टेंस एज दे हैव डिफरेंट डायमेंशन।
तो देख के क्या चल रहा है पता, रेजिस्टेंस जो होता है वो डिपेंड करता है डायमेंशन पे, लेंथ, एरिया पे। रजिस्टिविटी डिपेंड नहीं करती, रजिस्टिविटी डिपेंड करती है सिर्फ मटेरियल पे कि मटेरियल कौन सा है। क्योंकि ये तीनों कॉपर है इसलिए रजिस्टिविटी क्या होगी, सेम रहेगी। रेजिस्टेंस चेंज होगा इनके लेंथ और एरिया के हिसाब से। तो अगर हम वापस हमारे फॉर्मूले पे रेजिस्टेंस के, R इज इक्वल्स टू एम एल अपॉन ए एन ई स्क्वायर टाउ। अगर L बढ़ेगा, ठीक है मैंने यहाँ लिखा है, अगर L बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, और अगर एरिया घटेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा। तो देखो लेंथ क्या है, लेंथ धीरे धीरे बढ़ रही है A से C की तरफ, और जो एरिया है क्रॉस सेक्शन वो क्या है, A से C की तरफ घट रहा है। तो मतलब LA लेस देन LB लेस देन LC, और एरिया क्या है, एरिया ऑफ A इज ग्रेटर देन एरिया ऑफ B ग्रेटर देन एरिया ऑफ C। तो इनडायरेक्टली इन दोनों से पता है कि चल रहा है कि जो रेजिस्टेंस ऑफ A है वो कम है रेजिस्टेंस ऑफ B से, और वो उससे कम है रेजिस्टेंस ऑफ C से। तो सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस किसका आ गया, इसका। तो नेक्स्ट अभी हम आगे बात करेंगे इससे रिलेटेड कुछ ट्रिक्स की, लाइक अगर आप मटेरियल को चेंज कर रहे हो या मटेरियल की लेंथ को चेंज कर रहे हो तो आप कैसे लाइक बिना कोई सोल्यूशन करे आंसर निकाल सकते हो। आगे हम बात करते हैं ट्रिक की। तो देखो इसमें ट्रिक क्या है, इफ लेंथ इज इंक्रीज टू n टाइम देन r डैश इक्वल्स टू n स्क्वायर r। कि अगर मान लो आपके पास एक वायर का टुकड़ा है और अगर आप उसको n टाइम इंक्रीज करते हो, लाइक उसको आप गर्म कर रहे हो और आप उसको क्या कर रहे हो, स्ट्रेच कर रहे हो, तो अगर उसका साइज n टाइम इंक्रीज हो जाता है तो जो नया रेजिस्टेंस आएगा उस वायर का वो होगा n स्क्वायर r। नेक्स्ट क्या है, इफ लेंथ इज इंक्रीज बाय n टाइम। देखो 2 और बाय का फर्क होता है, 2 मतलब क्या n टाइम, और बाय का मतलब ये तो उसकी खुद की एक लेंथ है और फिर वो n टाइम इंक्रीज हो रहा है। तो मतलब क्या है कि ये जो n है, n तो हो गया जिससे वो इंक्रीज हो रहा है, और बाय मतलब +1 जो उसकी खुद की लेंथ थी। तो जब बाय की बात आएगी तो r डैश आएगा n+1 स्क्वायर इंटू r। ठीक है, तो इस पे क्वेश्चन देख लेते हैं। ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक से रिलेटेड हमारे पास लाइक 2 वेरिएशन आते हैं क्वेश्चन के। पहला तो क्या होता है, जब जो हमारा ये जो इंक्रीज हो रहा है ये लेस देन 2% हो। जब लेस देन 2% होगा तो हम उसमें डिफरेंशिएशन का यूज करेंगे, और अगर आपका जो वायर है उसका इंक्रीज जो हो रहा है वो 2% से ज्यादा हो रहा है तो वहां पे हम यूज करेंगे ये वाला फॉर्मूला, r डैश माइनस r अपॉन में r इंटू 100। फिर आपको ये निकालना है, अगर 2% से कम है तो आप क्या क्या करोगे, डिफरेंशिएशन करोगे और निकालोगे ये। तो आपको अगर रेजिस्टेंस निकालना है तो dr अपॉन r इंटू 100, अगर लेंथ निकालनी है तो dl अपॉन l इंटू 100। लेकिन अगर आपको 2% से ज्यादा के लिए करना है तो न्यू रेजिस्टेंस माइनस ओल्ड रेजिस्टेंस अपॉन में रेजिस्टेंस इंटू 100। ठीक है, क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ द लेंथ ऑफ वायर इज इंक्रीज बाय 0.2% देन फाइंड द परसेंट इंक्रीज इन रेजिस्टेंस। ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन है लेस देन 2% के लिए, तो हम इसको डिफरेंशिएशन से करेंगे। सबसे पहले क्या देखो, गिवन है हमें लेंथ, लेंथ क्या हुई है 0.2% इंक्रीज हुई है, मतलब dl अपॉन l इंटू 100 0.2 गिवन है, और हमें निकालना क्या है रेजिस्टेंस में इंक्रीज। तो 0.2 है तो हम dr यूज करेंगे, dr अपॉन r इंटू 100, ये हमें निकालना है। आपको dl से r पे जाना है। तो सबसे पहले क्या रेजिस्टेंस हमें पता है, ये होता है रॉ l बाई ए। ठीक है, और जब हम बात करते हैं किसकी, l की, तो आप इसको कैसे निकाल सकते हो, देखो d क्या है डेंसिटी, ये रॉ क्या है डेंसिटी, तो इस रॉ की जगह हम इस डेंसिटी को पुट करेंगे। कैसे, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या आ जाएगा a बाई एल, इसको यहाँ पुट करेंगे तो डेंसिटी आएगा m अपॉन में ए एल। यहाँ से डेंसिटी आ गया, यहाँ से हम क्या कर देंगे, इसको चेंज करेंगे एरिया में, और एरिया को यहाँ पुट करेंगे। अगर ये नहीं करना तो आप ऐसा भी कर सकते हो, लाइक रॉ में पुट कर दो, लेकिन हम रॉ को चेंज नहीं करेंगे क्योंकि रेजिस्टिविटी इसका एक पार्ट है। ठीक है, तो हम चेंज करेंगे एरिया में। तो हमने एरिया इज इक्वल्स टू m अपॉन में dl यहाँ पे हमने पुट कर दिया, तो इधर से हमारा नया रेजिस्टेंस आएगा रॉ एल स्क्वायर डी अपॉन में m। अब क्योंकि जो हमारा रेजिस्टेंस है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के, तो क्योंकि हमारे जो भी लाइक कोई इक्वेशन है उसमें 2 वेरिएबल नहीं हो सकते, इसलिए हमने यहाँ पे क्या करा है, एक वेरिएबल को हटा दिया है। इसलिए हमने यहाँ पे एरिया की जगह पे पुट करा है और सिर्फ लेंथ को छोड़ा है। लेंथ के अलावा जो भी कुछ है वो क्या बचेगा, कांस्टेंट, तो उसको k मान लेंगे, बाकी जितना कुछ है वो कांस्टेंट हो गया। हमारे पास इक्वेशन आ गई है r इज इक्वल्स टू के एल स्क्वायर। अगर हम इसको देखें तो हमारे पास r तो आ चुका है, मतलब ये जो नीचे वाला डिवाइड वाला इक्वेशन है ये आ चुका है, ये हमारी पहली इक्वेशन होगी। दूसरी अगर निकालनी है dr वाली तो सीधा हिसाब है, हम करेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड, तो इसका क्या हो जाएगा r का dr के एल स्क्वायर का हो जाएगा, k कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, एल स्क्वायर का हो जाएगा 2l इंटू में dl। अभी हमारे पास dr की इक्वेशन भी आ गई है, इसके हिसाब से r की इक्वेशन भी आ गई है, दोनों को आपस में डिवाइड करेंगे, dr अपॉन r इक्वल्स टू k 2l डॉट dl अपॉन में के एल स्क्वायर। यहाँ से हमारा dr अपॉन r आ जाएगा 2dl अपॉन में l, दोनों साइड 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये जो क्वेश्चन में हमें जो पूछा हुआ है, हमें इस फॉर्म में पूछा है, ये फॉर्म यहाँ पे आ जाएगी। इस फॉर्म के बाद हमें सिर्फ RHS को सॉल्व करना है, 2dl अपॉन l, dl अपॉन l इंटू 100, ये ऑलरेडी गिवन है 0.2, 0.2 पुट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, dr अपॉन r इंटू 100 आ जाएगा 0.4%। मतलब क्या है, अगर वायर में 0.2% का इंक्रीज होता है लेंथ में तो उसका रेजिस्टेंस 0.4% बढ़ जाएगा। अब इतना कुछ कर लिया, मेरे हिसाब से ये इधर से भी हो जाता,
ठीक है, अगर आप इधर से करोगे तो भी हो जाएगा। जब हम बात करेंगे 2% से ज़्यादा की तो R डैश माइनस R अपॉन में R। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। कल हम बात करेंगे रजिस्टिविटी पे टेम्परेचर का क्या असर पड़ता है, उसके लिए इक्वेशन को ड्राइव करेंगे और उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे।